आदित्य ज्ञान कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम अंबेडकर नगर के बारे में जो बचे 100 क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताएंगे। उन्हीं पे जो MCQ हैं उनको पूरा किया जाएगा। और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि UPSI, UP लेखपाल, UP कांस्टेबल, इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यूपी दर्शन के अंतर्गत जो अंबेडकर नगर जिला, जो प्रथम जिला हमने लिया अंबेडकर नगर, इसके बाद बारी बारी से अलीगढ़, सभी 75 जिलों के बारे में हम यूपी दर्शन के अंतर्गत बताएंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न है जो कि 100 क्वेश्चन हो चुके हैं इससे पहले की क्लास में। 101 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखते हैं। अंबेडकर नगर जिले का गठन प्रशासनिक दृष्टि से किस श्रेणी में किया गया था? राजस्व जिला, मंडल, संभाग या विशेष क्षेत्र? तो इसका सही जवाब है ए वाला, राजस्व जिला। अंबेडकर नगर किस भौगोलिक निर्देशांक के बीच लगभग स्थित है? तो ये है 28 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। ओके, बी वाला ऑप्शन सही है। टांडा थर्मल पावर स्टेशन की इकाइयाँ किस प्रकार की हैं? जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु और सौर। तो इसका बी ऑप्शन ताप विद्युत सही है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर नगर जिले में बहने वाली प्रमुख नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो इसका भी जवाब है बी वाला, गंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? ओके, क्वेश्चन नंबर 105 कितनी है? तो इसका सही जवाब है 1000 से 1200 मिलीमीटर बरसात यहाँ होती है औसतन। ओके, अंबेडकर नगर का कृषि क्षेत्र किस प्रकार की सिंचाई पर अधिक निर्भर है? देखिए क्या लिखा है, अंबेडकर नगर का कृषि क्षेत्र जो है वो किस प्रकार की सिंचाई पर अधिक निर्भर है? ये दिया हुआ है नलकूप, नहर, वर्षा और तालाब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, नलकूप। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जिले में प्रमुख मृदा अपरदन का कारण क्या है? 107 नंबर का क्वेश्चन है कि जिले में जो प्रमुख मृदा अपरदन का कारण क्या है? 107 नंबर का क्वेश्चन, जिसका सही ऑप्शन है नदी कटाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 108, अंबेडकर नगर की सीमाएं कुल कितने जिलों से मिलती हैं? लगभग कहा है अंबेडकर नगर की सीमाएं कुल कितने जिलों से मिलती हैं? 108 नंबर का क्वेश्चन, जिसका सही जवाब है 6 जिलों से मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 109 नंबर का क्वेश्चन, टांडा वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, स्वतंत्रता के बाद या गुप्त काल में? ओके, तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश काल में। अंबेडकर नगर में नगरीकरण की दर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितनी थी? देखिए, अंबेडकर नगर में नगरीकरण की दर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितनी थी? तो इसका सही जवाब है 8 से 12%। जिले का मुख्य राजमार्ग किस आर्थिक गलियारे से जुड़ा है? देखिए, ए है पूर्व पश्चिम गलियारा, बी है उत्तर दक्षिण गलियारा, सी है स्वर्णिम चतुर्भुज और डी है औद्योगिक कॉरिडोर। तो इसका सही जवाब है पूर्व पश्चिम गलियारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर नगर की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में है? देखिए क्या दिया है, प्रश्न दोबारा सुनिए। अंबेडकर नगर की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो ध्यान रखिएगा, वस्त्र उद्योग में। ओके, जो वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है उसमें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, जिले की कृषि प्रणाली मुख्यतः किस प्रकार की है? निर्वाह कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है, मिश्रित कृषि है, डी है प्लांटेशन। तो इसका सही जवाब है मिश्रित कृषि है। ओके, अंबेडकर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अंबेडकर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? बायोगैस है, कोयला, बिजली या सौर? तो इसमें सही ऑप्शन सी है बिजली।
जिले की साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर लगभग कितना है, ये है अगला प्रश्न, और जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो ये 10 से 12%। ओके। अंबेडकर नगर में पंचायत राज व्यवस्था किस स्तर तक लागू है? 116 नंबर का क्वेश्चन है। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, एक स्तरीय या 4 स्तरीय? तो इसका सही जवाब है त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17। जिले में प्रमुख बाजार तंत्र किस कृषि उपज पर आधारित है? ये है 117 नंबर का क्वेश्चन। धान, गन्ना, गेहूं, दलहन? तो इसका सही जवाब है धान। ओके। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अंबेडकर नगर में सामाजिक संरचना में किस वर्ग की जनसंख्या अधिक है? 1-2 सेकंड आप लोग भी समय दीजिए, 2 सेकंड 3 सेकंड की इसमें आंसर पिक करिए, उसके बाद हम बताते हैं, तो फिर उसका जवाब उससे मैच करिएगा। ओके। तो 118 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है अंबेडकर नगर में सामाजिक संरचना में किस वर्ग की जनसंख्या अधिक है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग या अल्पसंख्यक? ठीक है। तो इसका सही जवाब है अनुसूचित जाति। चलिए अगला क्वेश्चन, टांडा पावर स्टेशन का संचालन किस राज्य उपक्रम द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये राज्य इकाई जो है, राज्य की इकाई जो है राज्य सरकार की, UPRVUNL, ये सही ऑप्शन है, 119 का बी है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, जिले की प्रमुख समस्या कौन सी है? भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है या चक्रवात है? तो ये 120 नंबर का जो जवाब है, जो अंबेडकर नगर की प्रमुख समस्या है वो बाढ़ की है। ओके। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर नगर का जलवायु वर्गीकरण कोपेन पद्धति के अनुसार किस श्रेणी में आता है? AW, CWA, BSH और ET? ये जलवायु की वर्गीकरण की श्रेणी है, वो भी कोपेन पद्धति के अनुसार, 121 नंबर का। तो इसका सही जवाब है BSH। ओके। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011, जो समय अंतराल है 2001 से 2011, सन 2001 से 2011 लगभग कितनी थी? क्या पूछा है? जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है। तो इसका सही जवाब है 18 से 20%। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अंबेडकर नगर में प्रमुख सहकारी संस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, प्रमुख सहकारी संस्था किस क्षेत्र से संबंधित है इस जिले में? 123 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है चीनी मिल। ओके। जिले का मुख्य न्यायालय किस नगर में स्थित है? जो अंबेडकर नगर जिले का मुख्य न्यायालय किस जगह पर, किस नगर में स्थित है? ओके। तो ध्यान रखिए इसको, अकबरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर नगर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू है? ध्यान दीजिए जरा और थोड़ा सोचिए, 2 सेकंड 3 सेकंड। अंबेडकर नगर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू है? स्टार्टअप योजना है, ओडोफ है, मेक इन इंडिया है या स्मार्ट सिटी? ओके। तो इसका सही जवाब है ओडोफ। ओडोफ जानते हैं आप लोग, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक ज़िला एक जो प्रोडक्ट होता है वो है। ठीक है, ओडोफ। तो यही बढ़ावा देने के, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यही योजना लागू है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिले की प्रमुख फसल चक्र प्रणाली कौन सी है? देखिए, धान गेहूँ या गेहूँ चना या मक्का सरसों या ज्वार बाजरा? इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। 126 नंबर का जवाब है धान गेहूँ। ओके। मुख्य खरीफ की फसल धान है, रबी की फसल गेहूँ है, तो ऐसे ही धान गेहूँ का चक्र बनता है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर है 127। क्या लिखा है? अंबेडकर नगर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ओके मुख्यतः किस पर आधारित है? खनन पे, मत्स्य पालन पे, कृषि पे और पर्यटन में। उत्तर प्रदेश के लगभग जिलों में आप जानते हैं कि जो जिलों में अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित होती है। तो 127 का जो जवाब होगा वो सी जवाब है। ओके। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र कौन सा है? स्वास्थ्य
लिखा है ना, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये आप लोग जानते हैं, अकबरपुर। ओके। अंबेडकर नगर में भूमि उपयोग का सर्वाधिक भाग किसके अंतर्गत है? ज़्यादातर भूमि जो है कवर्ड है वो किसके अंतर्गत है? वन है या कृषि है या उद्योग है या आवासीय है? तो इसका भी जवाब आप इजीली गेस कर सकते हैं, कृषि। जिले में महिला साक्षरता दर लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी थी? ओके, तो इसका सही जवाब है 60%। ओके, साक्षरता दर अम्बेडकर नगर की 72% है, लेकिन जो महिला साक्षरता दर है वो 60% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अम्बेडकर नगर किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? ध्यान दीजिए क्या लिखा है, जो अम्बेडकर नगर की संसदीय सीट है वो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है। किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? सामान्य है या अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या अल्पसंख्यक है? ये 131 नंबर का क्वेश्चन अनुसूचित जाति के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 132, जिले की प्रमुख ग्रामीण समस्या क्या है? देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, जिले की जो प्रमुख ग्रामीण समस्या है वो क्या है? ओके, कौन कौन सी समस्या लिखी है? मरुस्थलीकरण, बेरोजगारी, भूस्खलन और हिमपात। तो ये भी बी आंसर सही है, बेरोजगारी। अम्बेडकर नगर में प्रमुख व्यापारिक गतिविधि किस नगर में केंद्रित है? देखिए किस नगर में जो प्रमुख व्यापारिक गतिविधि है वो केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 133, इसका भी जवाब क्या है? अकबरपुर। जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है? शारदा नहर है या सरयू नहर है या गंडक नहर है या बेतवा परियोजना है? ओके, बेतवा नदी से जो परियोजना है। तो 134 का जवाब है, आप जानते हैं कि अम्बेडकर नगर में सरयू नदी है तो सरयू नहर। ओके, 135 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। अम्बेडकर नगर में मत्स्य पालन किस जल स्रोत से जुड़ा है? तालाब है, नदी है, नहर है, झील है? 135 नंबर, तो इसका सही जवाब है तालाब से। ओके, तालाब में ही मत्स्य पालन मोस्टली होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले का प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है? देखिए जिले का प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है? किस जिले का? अम्बेडकर नगर का। 136 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब है अवध। अम्बेडकर नगर की प्रशासनिक व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत संचालित होती है? भारतीय प्रशासनिक अधिनियम, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, पंचायत राज अधिनियम या नगर निगम अधिनियम? ये है अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि अम्बेडकर नगर की प्रशासनिक व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत संचालित होती है। 137 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, ये लागू होती है। ओके, इसी के अंतर्गत संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है, जिले में प्रमुख ऊर्जा उपभोग क्षेत्र कौन सा है? कृषि में या उद्योग में, घरेलू है या परिवहन है? ओके, तो इसका सही जवाब है कृषि में। अम्बेडकर नगर की सीमावर्ती अर्थव्यवस्था किस जिले से अधिक प्रभावित है? देखिए लिखा है अम्बेडकर नगर की जो सीमावर्ती अर्थव्यवस्था है वो किस जिले से अधिक प्रभावित है? तो इसका सही जवाब है अयोध्या। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 140 नंबर का क्वेश्चन, जिले की औसत जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार किस श्रेणी में आता है? ओके, निम्न है, मध्यम है, उच्च है या अत्यधिक उच्च है? तो ये आता है सी, उच्च में आता है। ओके, इसका सही जवाब सी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अम्बेडकर नगर में लघु एवं कुटीर उद्योग किस क्षेत्र में केंद्रित है? ओके, तो ध्यान रखिएगा टांडा क्षेत्र में अधिक केंद्रित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जिले की प्रमुख सामाजिक योजना कौन सी है? मनरेगा है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत है या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? 142 नंबर का क्वेश्चन में जो आंसर सही है वो है मनरेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर नगर में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन सी पद्धति प्रचलित है? ध्यान दीजिए, अम्बेडकर नगर में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन सी पद्धति प्रचलित है? इसका सही जवाब है हरित क्रांति तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, जिले की प्रमुख परिवहन संपर्क किस शहर से है? देखिए जिले की प्रमुख परिवहन संपर्क किस जिले से है? क्वेश्चन नंबर 144, इसका सही जवाब है
अयोध्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर का क्वेश्चन, अंबेडकर नगर का औद्योगिक विकास किस कारक से प्रभावित है? खनिज से, या ऊर्जा उपलब्धता, या बंदरगाह, या पर्वतीय क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा उपलब्धता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले की कृषि में यंत्रीकरण स्तर किस श्रेणी का है? देखिए, जिले कृषि में यंत्रीकरण स्तर किस श्रेणी का? निम्न है, या मध्यम है, उच्च है, या अत्यधिक उच्च है? तो 146 नंबर का क्वेश्चन है, बी आंसर इसमें सही है, मध्यम है। अंबेडकर नगर में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में है? जो बैंकिंग का नेटवर्क है उसका किस क्षेत्र में है? 147 नंबर के क्वेश्चन में बी आंसर सही है, ग्रामीण में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 148 नंबर का क्वेश्चन, जिले की प्रमुख चुनौती क्या है? प्रदूषण है, जलभराव है, अतिवृष्टि है, मरुस्थलीकरण है? तो इसका सही आंसर है जलभराव समस्या रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर नगर की सामाजिक संरचना किस प्रकार की है? ओके, तो इसका सही जवाब है, इसका हम लोगों ने जवाब लिख दिया था, जलभराव इसका है। अंबेडकर नगर की सामाजिक संरचना किस प्रकार की है? एक रूप है, या मिश्रित है, जनजातीय है, या शहरी प्रधान है? तो इसका सही आंसर है मिश्रित। जिले का समय विकास लिखा है समग्र विकास, जिले का समग्र विकास किस क्षेत्र पर अधिक निर्भर है? तो इसका सही जवाब है कृषि एवं लघु उद्योग पे। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अंबेडकर नगर की कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख भौतिक कारक कौन सा है? देखिए, ध्यान दीजिए, अंबेडकर नगर की कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख भौतिक कारक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो यही प्रमुख कारक हो गया। अगला क्वेश्चन, जिले में बाढ़ की स्थिति मुख्यतः किस नदी प्रणाली से जुड़ी हुई है? बाढ़ की स्थिति मुख्यतः देखिए, यहाँ सरयू नदी और जो जुड़ाव है इसका नदी तंत्र से वो है गंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 152 के आंसर में आपका जो गंगा सरयू आंसर सही होगा। अंबेडकर नगर का आर्थिक ढांचा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? आर्थिक ढांचा किस प्रकार का है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो लिखा है, जैसे इसमें देखिए, ए में है तृतीयक प्रधान, बी में है द्वितीयक प्रधान, सी में है प्राथमिक प्रधान, और डी में है मिश्रित। तो इसका सही जवाब है प्राथमिक प्रधान। जिले में ग्रामीण रोजगार का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, कृषि है, या परिवहन है? तो इसका सही जवाब है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 155 नंबर का क्वेश्चन, अंबेडकर नगर में शहरीकरण की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? देखिए क्या प्रश्न है, अंबेडकर नगर में शहरीकरण की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है औद्योगिक कमी। ओके, जिले की भूमि का सर्वाधिक भाग किस उपयोग में है? तो ये अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, इसका बी आंसर सही है कृषि। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अंबेडकर नगर में सामाजिक न्याय की दृष्टि से किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो आप जानते हैं इसमें देखिए क्या लिखा है, अंबेडकर नगर में सामाजिक न्याय की दृष्टि से किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है अनुसूचित जाति। ठीक है, जिले का ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः किस स्रोत से प्राप्त होता है? जिले का ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः किस स्रोत से होता है? यह है अगला क्वेश्चन, जिसका सही जवाब है ताप से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर नगर में हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर अधिक पड़ा? धान पे, गेहूं पे, जूट पे, या कपास पे? तो इसका राइट आंसर है गेहूं पर। ओके, जिले की ग्रामीण संरचना किस प्रकार की बसावट को दर्शाती है? ओके, ग्रामीण संरचना किस बसावट को दर्शाती है? रेखीय है, सघन है, प्रकीर्ण है, या वृत्ताकार है? तो इसका सही जवाब है सघन। अंबेडकर नगर में औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र कौन सा नगर है? देखिए इसमें क्या क्या दिया है, जलालपुर, ओके, आलापुर, टांडा, कटेरी। तो इसमें सही जवाब है टांडा। जिले में कृषि क्षेत्रों का आकार प्रायः कैसा है? बड़ा है, मध्यम है, लघु है, या विशाल है? तो इसका सही जवाब है लघु। ओके, अंबेडकर नगर की जनसंख्या संरचना किस प्रकार की है? बृहद प्रधान है, युवा प्रधान है, संतुलित है, या
जनजाति है। तो इसका सही जवाब है युवा प्रधान है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 164 नंबर का। जिले में मत्स्य पालन का विकास किस कारण संभव हुआ है? इसमें ऑप्शन देखिए, झीलें हैं, तालाब व नहरें हैं, ओके, समुद्र है और हिमनद है। तो आप जानते हैं हिमनद, समुद्र ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते ऑप्शन। झीलें भी नहीं यहाँ पाई जाती हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब तालाब व नहरें हैं। अंबेडकर नगर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मुख्यतः किस माध्यम से संचालित हैं? ओके, दोबारा देखिए प्रश्न को, 165 नंबर को दोबारा देखिए। अंबेडकर नगर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मुख्यतः किस माध्यम से संचालित होती हैं? उद्योग से, स्वयं सहायता समूह, पर्यटन या निर्यात से? तो इसका सही ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह के द्वारा। जिले की आर्थिक प्रगति किस क्षेत्र से सर्वाधिक प्रभावित होती है? जिले की आर्थिक प्रगति किस क्षेत्र से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानसून से, निर्यात से, बंदरगाह या खनन से? ओके, तो इसका सही जवाब है मानसून से प्रभावित होती है। कृषि है ना, तो भारतवर्ष में ज़्यादातर जो कृषि प्रभावित होती है वो मानसून से। अंबेडकर नगर में पर्यावरणीय समस्या का प्रमुख कारण क्या है? जो पर्यावरण समस्या संबंधी समस्या आती है उसका प्रमुख कारण क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है नदी कटाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जिले में शिक्षा का प्रसार मुख्यतः किस स्तर पर अधिक हुआ? प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे, उच्च या तकनीकी? तो इसका सही जवाब है जिले में शिक्षा का प्रसार मुख्यतः किस स्तर पर अधिक है? तो इसका सही जवाब है प्राथमिक। ओके, 168 नंबर का क्वेश्चन का। अंबेडकर नगर का राजनीतिक महत्व किस कारण बढ़ा? औद्योगिक केंद्र के कारण, आरक्षित संसदीय क्षेत्र के कारण, पर्यटन के कारण या सीमा विवाद के कारण? तो इसका सही जवाब है औद्योगिक केंद्र। जिले की प्रमुख परिवहन चुनौती क्या है? जो परिवहन संबंधी चुनौतियां हैं वो क्या है? वायु सेवा का अभाव, रेल संपर्क की कमी, ग्रामीण सड़कें और समुद्री मार्ग? तो इसका सही जवाब है ग्रामीण सड़कें। अंबेडकर नगर में कृषि विविधीकरण किस दिशा में बढ़ रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन है ये। अंबेडकर नगर में कृषि विविधीकरण किस दिशा में बढ़ रहा है? बागवानी की दिशा में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 172 नंबर का क्वेश्चन। जिले की सामाजिक संरचना किस विशेषता से मानी जाती है? जनजातीय प्रधान, मिश्रित समुदाय, विदेशी प्रवास या पर्वतीय संस्कृति? इसका सही जवाब है मिश्रित समुदाय। अंबेडकर नगर में पंचायत चुनाव किस प्रणाली से होते हैं? यह है अगला क्वेश्चन। अंबेडकर नगर में पंचायत चुनाव किस प्रणाली से होते हैं? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, मनोनीत या मिश्रित? ओके, तो इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष। जिले में औद्योगिक प्रदूषण का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक है? ओके, टांडा में, अकबरपुर में, आलापुर में और जलालपुर में? तो इसका सही जवाब है टांडा, क्योंकि टांडा क्षेत्र में ही जो मुख्य औद्योगिक इकाइयां हैं वो टांडा क्षेत्र में है, तो निश्चित है कि औद्योगिक प्रदूषण उसी क्षेत्र में होगा। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर नगर का मानव विकास सूचकांक किस श्रेणी में आता है? मानव विकास सूचकांक किस श्रेणी में आता है? निम्न है, मध्यम है, उच्च है या अत्यधिक है? तो ये मध्यम श्रेणी में आता है। जिले की कृषि निर्भरता किस पर अधिक है? मानसूनी वर्षा, हिमनद, समुद्र, ज्वालामुखी? तो ये तो आसानी से गेस हो सकता है, उत्तर प्रदेश में यही है, मानसूनी वर्षा पे निर्भरता अधिक है ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर नगर में बैंकिंग सुविधा का विस्तार किस योजना से जुड़ा है? अंबेडकर नगर में, अगला क्वेश्चन है ये, अंबेडकर नगर में बैंकिंग सुविधा का विस्तार किस योजना से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है जनधन योजना। ओके, जिले की जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की है? देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। 178 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, जिले की जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब है विस्तृत आधार। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर नगर में लघु उद्योगों का विकास किस संसाधन पर आधारित है? ओके, तो इसका सही जवाब है कृषि उत्पाद। जिले की प्रमुख समस्या क्या है? तो आसानी से आप गेस कर सकते हैं, जिले की प्रमुख समस्या बाढ़ है। अंबेडकर नगर का ग्रामीण विकास किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? देखिए
क्या दिया है, अम्बेडकर नगर का ग्रामीण विकास किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। ये भी आप आसानी से गेस कर सकते हैं। ओके, मनरेगा से। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती क्या है, जनसंख्या दबाव है, समुद्री तूफान है, ज्वालामुखी है, हिमस्खलन है। तो आप इसका भी बड़ा आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ए, जनसंख्या दबाव। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर नगर की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान किस स्तर का है, निम्न है, मध्यम है, उच्च है या अत्यधिक है। तो इसका सही जवाब है मध्यम। जिले का मुख्य राजस्व स्रोत क्या है, अच्छी तरह जानते हैं, कृषि है। अम्बेडकर नगर में जल संरक्षण का प्रमुख साधन क्या है, झील हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, हिमनद है। समुद्र हिमनद तो बिल्कुल नहीं, तो आप इसमें भी बता सकते हैं ओके कि तालाब है। जिले में सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या है, शिक्षा है, खनन है, समुद्र है, पर्वत है। इसमें भी थोड़े जो ऑप्शन दिए हैं उसका सहज अनुमान लगा सकते हैं, शिक्षा। ओके, सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या है, शिक्षा है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, अम्बेडकर नगर में औद्योगिक रोजगार का केंद्र कौन सा है। जगह के लिए जगह दिया हुआ है। अम्बेडकर नगर में औद्योगिक रोजगार का केंद्र कौन सा है, टांडा, जलालपुर, आलापुर या कटेरी। तो जानते हैं टांडा क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम इकाइयाँ बहुत हैं, तो उधर ही होगा। ओके, औद्योगिक रोजगार का केंद्र टांडा है। जिले की कृषि में प्रमुख समस्या क्या है, जलभराव, हिमपात, समुद्री तूफान और ज्वालामुखी। तो इसका ए ऑप्शन, जलभराव की समस्या कृषि में प्रमुख समस्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिले का विकास मुख्यतः किस नीति पर निर्भर है। जो नीति है वहाँ जिले के विकास के लिए वो कृषि सुधार है। ओके, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अम्बेडकर नगर में महिला भागीदारी किस क्षेत्र में अधिक है, उद्योगों में है, स्वयं सहायता समूह में है, खनन में या समुद्र में। तो इसका सही जवाब है स्वयं सहायता समूह। जिले में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किस योजना से जुड़ा है, डिजिटल इंडिया से, अमृत से, सेज से या स्वर्णिम चतुर्भुज से। तो इसका सही जवाब है डिजिटल इंडिया। अम्बेडकर नगर में ग्राम में अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो इसका सही जवाब है कृषि। जिले में प्रमुख प्राकृतिक आपदा क्या है, भूकंप है, बाढ़ है, हिमस्खलन है, ज्वालामुखी है। तो इसका सही ऑप्शन है बाढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकर नगर का विकास किस क्षेत्र में संभावित है। देखिए क्या लिखा है, अम्बेडकर नगर का विकास किस क्षेत्र में संभावित है। तो आप समझ सकते हैं कृषि प्रसंस्करण में। ओके, कृषि प्रसंस्करण में जो विकास है वो संभावित है। अगला क्वेश्चन है, जिले की कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु कौन सा उपाय प्रभावी है। ओके, तो इसका सही जवाब है सिंचाई विस्तार। अम्बेडकर नगर की सामाजिक एकता किस विशेषता पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है मिश्रित संस्कृति। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में आर्थिक स्थिरता किस पर निर्भर है। तो इसका सही जवाब है मानसून पे। ओके, और अम्बेडकर नगर में रोजगार सृजन का मुख्य माध्यम क्या है। ओके, तो इसका भी सही जवाब है, आप जानते हैं, कृषि एवं लघु उद्योग। ये थोड़ा सा गैस भी करने लायक इसमें ऑप्शन है। अम्बेडकर नगर में रोजगार सृजन का मुख्य माध्यम क्या है, कृषि एवं लघु उद्योग। और आज का लास्ट प्रश्न 200 नंबर का जो प्रश्न है, जिले का भविष्य विकास किस क्षेत्र में अधिक संभावित है। तो कृषि आधारित उद्योग में संभावित है। तो ये रहे अम्बेडकर नगर के बारे में 200 प्रश्नों का संग्रह। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए जिले के बारे में बात करेंगे, वो जिला होगा अलीगढ़। उस पर भी प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन दिए जाएं, जिससे कि तैयारी करने वाले हमारे जितने भाई बहन हैं उनको सहयोग मिले। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से MCQ के साथ। टिल देन बाय।